वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें अपन करने वाले हैं अपनी जो क्लास 12th है उसकी जो प्रश्नावली 4 है, जो डिटरमिनेंट्स है, सारणिक है, उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज से अपनी प्रश्नावली 4 अपन शुरुआत कर लेते हैं और आज प्रश्नावली जो 4.1 है उसको कंप्लीट ही आज अपन कर देंगे। कल से करेंगे प्रश्नावली 4.2 की शुरुआत। तो इससे पहले अपन ने 3 प्रश्नावलियां पढ़ रखी है, प्रश्नावली नंबर 1, 2 और 3। जिन्होंने अभी तक उनके वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली डिटरमिनेंट्स है ये थोड़ी सी जो अपने मैट्रिक्स जो अपन ने पढ़ी है उससे थोड़ी रिलेटेड है। जो मैट्रिक्स है वो यहां यूज में आने वाली है। अरे और इन दोनों में क्या होता है भाई, कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए दोनों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं जो डिटरमिनेंट्स है, जो प्रश्नावली 4 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वेटेज है भाई इसका। तो कितना वेटेज है वो मैं आपको बताता हूं। यदि आप बात करते हो भाई किसकी, सीबीएसई की और आरबीएसई की। सीबीएसई में कितने नंबर की पूछी जाती है और आरबीएसई में कितने नंबर का इसमें वेटेज है, इसकी मैं बात करूं तो मैं बता दूं भाई सीबीएसई के अंदर इसका जो वेटेज है अप्रोक्सीमेट 9 मार्क्स का होता है। 9 नंबर की लगभग ये आया करती है। अब देख लीजिए 9 नंबर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। टोटल 80 नंबर का अपना जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है। उनमें से आरबीएसई की बात करोगे लगभग और लगभग कितने नंबर का भाई, 8 से 9 नंबर का ये पूछा जाने वाला है। ये जो चैप्टर है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये अपना हो जाता है और कोई ज्यादा विशेष नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। यदि आप जो कॉन्सेप्ट है लगातार वीडियो लेक्चर्स देखते रहोगे तो इसमें कोई भी आपकी दिक्कत आने वाली नहीं है। और किसी को मान लो पहले ही देखना है तो मैंने क्या किया भाई, आरबीएसई को जो पहले वाला जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग भी मैंने पहले करवा रखा था, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से भी इसको देख सकते हो। अरे आगे की प्रश्नावलियां भी यदि किसी को देखनी है, अवकलन समाकलन वगैरह जो भी प्रश्नावलियां है, सदिश है, वेक्टर है, अपने पास में 3D है, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो भाई, जो पुराने वीडियो लेक्चर्स है उनको देख करके समझ सकते हो। बाकी एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो मैं लगातार वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर ही रहा हूं, रेगुलर बेसिस पर अपने वीडियो चल रहे हैं, तो आप लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो सीबीएसई की मैंने बात की भाई 9 नंबर का और आरबीएसई में 8 नंबर का। तो सीबीएसई में बात करो तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल मिला करके 9 नंबर अपने हो जाते हैं। और जो आरबीएसई है तो आरबीएसई का अभी जो पैटर्न है वो अभी फिक्स नहीं है, जब ब्लूप्रिंट आएगा, क्योंकि आरबीएसई ने अभी दोबारा क्या किया भाई, एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया था, तो जब ब्लूप्रिंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि कितने नंबर का आने वाला है। बाकी जब एनसीईआरटी पैटर्न पहले लागू था तो उस टाइम क्या हुआ था भाई, ये जो प्रश्नावली थी, एक क्वेश्चन पूछा जाता था 5 नंबर का और एक क्वेश्चन पूछा जाता था 3 नंबर का, तो टोटल मिलाकर के कितने नंबर हो गए भाई, 8 नंबर हो गए। और अभी की आप बात करो आरबीएसई का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी था तो यहां अपने को 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो टोटल कितने नंबर के थे भाई, 8 नंबर के। तो 8 से 9 नंबर की तो आरबीएसई में भी रहने वाली है, तो बहुत ज्यादा वेटेज है, तो अच्छे से इसको सोल्व कर दीजिएगा। तो मैं बात करता हूं अब डिटरमिनेंट्स की, कि जो डिटरमिनेंट्स है, जो सारणिक है वो होती क्या है। तो इसका इंट्रो अपन देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स है क्या। तो बात करता हूं डिटरमिनेंट्स की। देखो एक तो आपने आव्यू पढ़ी थी, प्रश्नावली 3 में आपने क्या पढ़ी थी भाई, आव्यू पढ़ी थी, मैट्रिक्स पढ़ी थी। मैट्रिक्स क्या होती थी, तो मैंने आपको बोला था कि वो एक, अरे जो वस्तुएं हैं, संख्याएं हैं, उनका एक केवल और केवल क्या है भाई, व्यवस्थित क्रम है। अरे केवल और केवल क्या था, व्यवस्थित क्रम था, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते थे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, चाहे किसी से भी प्रदर्शित करो, चाहे ए से करो चाहे बी से करो, किसी से भी करो। और इसको बंद किस में किया जाता था, या तो इस कोष्टक में, या फिर मैंने बोला था ये वाला कोष्टक लगा दीजिए, या फिर डबल डंडा खींच दीजिए, इधर 2 डंडे इधर 2 डंडे। तो ये किसका चिन्ह था भाई, आव्यू का था। अब मैं बात करता हूं भाई डिटरमिनेंट की, कि डिटरमिनेंट क्या होती है। तो पहले तो मैं बता दूं डिटरमिनेंट का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। तो डिटरमिनेंट को अपन दोनों तरफ सिंगल लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। अरे दोनों तरफ एक एक लाइन खींच दीजिए, तो उसको मैं क्या बना दूंगा भाई, तो वो अपने क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट हो जाएगी। जैसे मान लो यहां देखो, तो ये क्या है अपने पास, डिटरमिनेंट है, सारणिक है। ये क्या है भाई, सभी देखो, हाँ ये क्या है, आव्यू है। ये क्या है भाई, आव्यू है। ये क्या है, आव्यू है। ये क्या है, सारणिक है। ये क्या है, सारणिक है, डिटरमिनेंट है। अरे ये ये क्या है अपने पास, सारणिक है, डिटरमिनेंट है। ये भी अपने पास डिटरमिनेंट है। अब ये डिटरमिनेंट होता क्या है, तो इसके बारे में बात करूं। जैसे मान लो कि यही हो, कि यही किसमें होता भाई, जैसे मान लो कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 5 -3
9, इस तरीके से लिखा हुआ है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। या फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। और एक ऐसा लिखा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मेरे को ये तो पता है कि ये आव्यूह है, ठीक है, ये आव्यूह है, और ये क्या है? सारणिक है। ये तो आव्यूह है क्योंकि ऐसा कोष्टक है, ये क्या है? सारणिक है। लेकिन इनमें डिफरेंस है क्या? तो पहले अपन ये भी तो देखें, जो मेन डिफरेंस वो होता क्या है। अब मैंने बोल दिया कि ये जो आव्यूह ए है, तो आव्यूह ए है जो है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल ये व्यवस्थित क्रम होता है, केवल इसका। अरे जैसे मान लो कि ये इस प्रकार से है कि देखो और खुश रहो, बस इतना ही काम है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे कई चीज़ें ऐसे होती है जिनको अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जैसा है वैसा का वैसा ही है, केवल मन में आप उसके बारे में कुछ सोच सकते हो लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ही ये जो आव्यूह है वो भी होता है, मैट्रिक्स भी ऐसा ही होता है। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता भाई, जैसा है वैसा ही है, केवल व्यवस्थित क्रम है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो अपने पास डिटरमिनेंट है, जो डिटरमिनेंट है, जो सारणिक है, ये अब ऐसी नहीं है, ये क्या होती है भाई? हल होती है। मैं इसको हल नहीं कर सकता, जैसा है वैसा ही है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि इसका जो मान है वो इतना हो गया, इसका कोई मान नहीं निकलता। लेकिन जो सारणिक आप बनाते हो तो सारणिक का क्या निकलता भाई? मान निकलता है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये है कि इसको पहले सोल्व करो। सोल्व कैसे करते? इसको तो मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, इसको सोल्व कर सकता हूं, तो सोल्व कैसे करते वो भी आप समझ लीजिए। मैं क्या करता हूं भाई? इन दोनों को गुणा करता हूं। पहले इनको गुणा कीजिए, इनको गुणा करूंगा तो कितना हो गया भाई? -9। अरे इनको गुणा करने पर कितना हो गया भाई? -9। और बीच में हमेशा ही किसका चिन्ह लगाऊंगा भाई? माइनस का। पहले तो इनको गुणा कीजिए, अरे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे किया तो कितना हो गया भाई? -9 हो गया। और माइनस का चिन्ह, और फिर इन दोनों को गुणा कीजिए भाई, अब जो रह गया ना इनको गुणा कर लीजिए। तो इनको गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई? -15 हो गया। अरे इनको गुणा करने पर कितना हो गया भाई? -15। करता हूँ सोल्व, ठीक है। तो अब आगे सोल्व करोगे तो -9 माइनस माइनस प्लस 15, तो कितना हो गया भाई? तो सोल्व करने पर 15 - 9 कितना आ गया भाई? 6 इसका आंसर है। इसका मतलब ये जो सारणिक है इसका मान निकला, मतलब इसका मतलब है कितना? इसका मतलब 6 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये खुद ही है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ये जो है वही है। हाँ, इसका मतलब कितना है? इसका मान 6 है। अब कहीं पर भी जो सारणिक आती है इसका मतलब ये खुद है ही नहीं, ये तो केवल एक संख्या है। संख्या कितनी है भाई? 6 है, जिसको अपन ने इस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। यहां से अपन क्या करते हैं भाई? सारणिक का मान निकलता है लेकिन आव्यूह का मान नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। और उम्मीद है आपके समझ में भी आ गया होगा कि आव्यूह क्या होती है और सारणिक क्या होती है। और मैंने आपको बता रखा है जो आव्यूह होती है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे ये ए है, अब सारणिक जो है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? तो इसको प्रदर्शित करने के कई तरीके होते हैं। देखो क्या क्या, इस ए जो है, अरे ये जो आव्यूह है इसकी मैं क्या बना दूं? सारणिक बना दूं, डिटरमिनेंट बना दूं, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करूंगा। यदि ये बी है, अरे ये आव्यूह बी है, और यदि इसका मैं क्या बना दूं? अरे ये चिन्ह हटा करके मैं ऐसा लगा दूं, ऐसा लगा दूं, मतलब ये सारणिक बन गई। तो सारणिक किसकी बन गई? बी की सारणिक बन गई। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इस बी के, ये अपना डिटरमिनेंट का साइन है। ऐसे मत समझना ये मोड है, ये मोड नहीं है, ये क्या है? सारणिक है। अरे ऐसा मत समझिएगा कि ये मोड है तो आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में भी आ सकता है। अरे जैसे मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, इसमें चेंज क्या कर देता भाई? जैसे यहाँ बदल दूँ, कोई संख्या बदल दूँ, तो उत्तर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसका मतलब ये भी मत समझना कि मोड है कि मोड का उत्तर हमेशा प्लस में आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि डिटरमिनेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि यदि कोई आव्यूह ए है, ये आव्यूह ए है, तो इसकी मेरे को सारणिक बनानी है। अरे सारणिक बना दूंगा, जैसे यही था, इस आव्यूह को मैंने क्या मान लिया भाई? सारणिक मान लिया। तो इसको मैं इससे प्रदर्शित करूंगा, या फिर इसको डिटरमिनेंट ए से भी प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? डिटरमिनेंट ए से। अरे डिटरमिनेंट का साइन ये लगा दो, चाहे लिख दो डिटरमिनेंट ए, एक ही बात है। अरे ए का क्या है? डिटरमिनेंट। फर्स्ट 3 लेटर अपन ने ले लिए। या फिर इसी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? और इसका जो मान आएगा उसको अपन डेल से भी रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो 3 तरीके हो गए भाई, या तो ए से प्रदर्शित करो, या ए से प्रदर्शित करो, या फिर ए से प्रदर्शित करो। तो 3 तरीकों से डिटरमिनेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है। अब अपन मान निकालना सीखते हैं। मान निकालना मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार अपन और इनको सोल्व कर लेते हैं, जिनसे आपके और क्लियर
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि अपन जो सारणिक है उसको सोल्व कैसे करते हैं। अरे और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आव्यूह होती है, आव्यूह का क्रम कितना भी हो सकता है, 2 पंक्तियां हो सकती है, 10 स्तंभ हो सकते हैं, 1 पंक्ति हो सकती है, 5 स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन जो डिटरमिनेंट है, जो सारणिक है, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, तभी मैं उसका मान निकाल सकता हूं, वरना वो अपनी सारणिक ही नहीं होगी। आप कोई सा भी प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, अरे आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, कि आपको पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या मिलेगी भाई, समान मिलेगी। जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो पंक्तियां कितनी है भाई, 2 है, स्तंभ भी कितने हैं भाई, 2 है, पंक्तियां 2 स्तंभ 2, पंक्तियां 2 स्तंभ 2, पंक्तियां 3 स्तंभ भी 3, पंक्तियां 3 तो स्तंभ भी 3, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। रो एंड जो कॉलम होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ये आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो उसकी सारणिक का मान निकलेगा ही नहीं। आव्यूह को तो अपन हल कर लेते थे, किसी ना किसी तरीके से गुणा करना, जोड़ना, घटाना अपन ने सीखा था, ट्रांसपोज करना, है ना। अरे उसका क्या किया था अपन ने, ट्रांसपोज परिवर्तन निकालना सीखा था, और कई चीजें अपन ने सीखी थी, उनका क्रम कितना भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर पंक्तियां और स्तंभ समान होने चाहिए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चीज क्या होते हैं भाई, लोग भूल जाते हैं, कहीं पर भी उनको लिखा हुआ मिलता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि पंक्तियां और स्तंभ समान होनी चाहिए। अब मान निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 4.1 की शुरुआत ही कर लेता हूं। पहले अपन 2 गुणा 2 क्रम की जो आव्यूह होती है, 2 गुणा 2 क्रम की जो 2 गुणा 2 क्रम मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभों वाली जो डिटरमिनेंट है, इनको सोल्व करना सीखते हैं। बाद में जो 3 वाले हैं इनको अपन सोल्व करना सीखेंगे। पहले मैं कौन सा बताता हूँ भाई, 2 वाले, ठीक है, जिनका 2 पंक्तियां है, 2 स्तंभ है, तो सोल्व करता हूँ। इसको सोल्व करूं तो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, कैसे सोल्व करना है भाई। सोल्व कैसे करना है, मैंने आपको बोला, अरे ये इसका मतलब ये ऐसा है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा है ही नहीं, इसको तो हल करना पड़ेगा। इसको हल करोगे तो गुणा कीजिए, कितना आ गया भाई, -2, और मैंने बोला बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का हमेशा, और इनको गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया भाई, गुणा करने पर 4 पंजे कितना हो गया भाई, 20 हो गया, किसका भाई, माइनस का, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। सोल्व कर लो, सोल्व करते आंसर आ गया -2 + 20, कितना हो गया भाई, 20 - 2 कितना हो गया, 18, इसका क्या हो गया आंसर। अरे बिल्कुल इजी है, सोल्व ही करना है। अब यहाँ सोल्व करूंगा तो पहले इनको गुणा कीजिए, तो इनको गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, कोस इंटू कोस क्या हो गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में किसका चिन्ह भाई, माइनस का, इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस, अरे गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो वो कितना होता है भाई, 1 होता है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अरे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत इनमें होगी ही नहीं। अब जैसे इसको सोल्व करना है तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसको इससे गुणा करना भाई, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को किससे गुणा करना है भाई, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को गुणा किससे करना भाई, x प्लस 1 से, बीच में किसका चिन्ह भाई, माइनस का, और इसको इससे गुणा करना है, x माइनस 1 को किससे गुणा करना है, x प्लस 1 से। मैंने यहाँ तो गुणा करके लिख ही दिया था, क्योंकि संख्या थी, मेरे को गुणा करना आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख लिया कि इसको तो गुणा करना इससे, अरे ऐसा ही तो करते हैं कि इन दोनों को क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर लिया, ठीक है, इन दोनों को गुणा करना है, माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है, बस केवल और केवल सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेता हूँ। तो सोल्व करता हूँ भाई, गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या मिल गया भाई आपको, x3, इसको इससे गुणा करोगे भाई माइनस का x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे क्या मिल गया भाई x। अब 1 को कर लो भाई सबसे, तो 1 को करोगे तो 1 को इससे गुणा किया तो x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया तो -x, इसको इससे गुणा किया तो +1, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह ये वाला, और इसको आप सोल्व कर ही सकते हो। ये क्या है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो हो गया। और आपको पता है a का स्क्वायर 1 ही होता है। मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, केवल और केवल ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ भाई, और बाकी सोल्व करके लिख देता हूँ चाहे मैं, ये लो
ये गया, अपने पास क्या बचा भाई, अरे माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, जो बचा वो लिख लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, तो कितना हो गया भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। यदि कहीं आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ दिखे तो आप खुद से सही कर लिया करो, मैं तो क्या है भाई कर देता हूँ, अरे कई बार हो ही जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है भाई, ऐसा तो है नहीं कि अपन भगवान है भाई, तो अपने गलती कहीं ना कहीं हो जाती है, तो आप चेक कर लिया करो कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो, बाकी ऐसा कुछ सॉरी ऐसा कभी आपको बहुत बाई चांस मिलता है कि कहीं ना कहीं क्या हो जाती है भाई, गलती हो जाती है, लेकिन उसको भी आप क्या कर लिया करो भाई, करेक्ट कर लिया करो। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गए होंगे। अरे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, 2 गुणा 2 वालों में तो बिल्कुल आराम है कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई किसकी, आगे वाले क्वेश्चन की। तो आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर कहाँ से भाई शुरू है, 3 से, पहला दूसरा और अच्छा पहला दूसरा मैंने करवा ही दिया, दूसरे में भी कितने थे भाई, 2 थे, तो उनको अपन ने सोल्व किया है। अब मैं बात करूं भाई प्रश्न नंबर 3 की। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो इसने बोल दिया कि ए एक आव्यूह है, ए कोई आव्यूह, तो ये दिखाइए कि जो आव्यूह ए है उसको 2 से गुणा करके यदि उसको मैं क्या बना दूं भाई, सारणिक बना दूं, तो उसका जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, पहले सारणिक ए का मान निकालो और उसको 4 से गुणा कर दो, करके बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, ये पहले क्या बोला भाई, एलएचएस सोल्व करता हूँ, पहले मैं किसको सोल्व करता हूँ भाई, एलएचएस को। तो एलएचएस सोल्व कैसे करूंगा, तो एलएचएस में पहले मेरे को जरूरत किसकी पड़ेगी भाई, 2a की, किसकी जरूरत पड़ेगी, 2a की, उसके बाद करूंगा सारणी का मान तो बाद में निकालूंगा, पहले 2a तो ज्ञात करो, तो पहले 2a निकालता हूं। तो 2a कैसे निकालोगे, जो आव्यूह a है, अरे आव्यूह a है, इसको किससे गुणा करना है मेरे को, 2 से, तो 2 से गुणा करोगे, किसी भी आव्यूह को यदि मेरे को संख्या से गुणा करना हो सबसे हो जाता है गुणा, तो गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ भाई कितना मिलेगा भाई, 2, अरे 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 यहाँ हो गया भाई 4, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया कितना 4, बस ठीक है। ये अपनी आव्यूह है, ये 2a अभी तक क्या है भाई, आव्यूह है। अब ये बोल रहा है यदि इस आव्यूह को मैं क्या बना दूं, सारणिक, यदि इस आव्यूह को मैं क्या बना दूं भाई, सारणिक बना दूं, तो बनाता हूं एक बार सारणिक। अरे आव्यूह को किस में चेंज कर लेना है, सारणिक में चेंज कर लेना है, डिटरमिनेंट में चेंज कर लेना, तो मैंने किस में चेंज कर लिया भाई, डिटरमिनेंट में चेंज कर लिया है। अब देखिए इसका मान कितना हुआ, इसका मान कितना आया भाई, इनको गुणा कीजिए भाई, तो कितना हो गया भाई, सॉरी कितना हो गया भाई, 8, अरे 4 दूनी 8, किसका चिन्ह भाई, माइनस का, इन दोनों को गुणा कीजिए, तो इनको गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, अरे सीधा सा तरीका था, इनको गुणा करो तो 8, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कीजिए तो कितना हो गया भाई, 8 चौक 32, सोल्व करने पर कितना आ गया भाई, -24 आ रहा है। ये तो अपना क्या हुआ भाई, एलएचएस हुआ सोल्व। अब मैं किसको सोल्व कर लेता हूँ, आरएचएस को सोल्व कर लेता हूँ, आरएचएस भी यही आना चाहिए, यदि आ गया तो बराबर है, ये तो हो गया सिद्ध, ठीक है। तो यहां मैं बात करूं, पहले क्या करोगे भाई, अरे मेरे को ये निकालना है 4 सारणिक ए, तो 4 तो है ही, सारणिक ए, यदि आव्यूह ए है तो इसकी मैं क्या बना देता हूं भाई, सारणिक, तो सारणिक बनाऊंगा तो 1 2 4 2, हल करो, देखो 4 तो बाहर पड़ा है, 4 तो बाहर पड़ा है, इससे कोई मतलब अपने को नहीं है, बस इसको सोल्व करना। तो कैसे सोल्व करते हैं पता है, कितना आएगा भाई, 2, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कीजिए तो कितना हो गया भाई, 8 हो गया, अरे 200 के 8, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 4, और यहाँ कितना आ गया भाई, -6, तो गुणा करने पर कितना हो गया भाई, -24। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए हैं भाई, बराबर हो गए हैं। इतना ही काम अपने को करना था और उम्मीद है आपके समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, बस। और बाकी अपन क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी होती है भाई किसकी, डिटरमिनेंट की, जो अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, आगे का जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें इनको मैं सीधा बताने वाला हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है, इससे ये कैसे आया है। तो इनको भी प्रश्नावली 4.2 में अपन जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि अपन डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। अभी तो केवल और केवल अपन बेसिक कर रहे हैं भाई, इसका जो डिटरमिनेंट है, जो बेसिक वीडियो लेक्चर है, तो इसके अंदर तो केवल और केवल अपन को बेसिक से ही करना पड़ेगा, और बाद में अपन प्रॉपर्टी जब सीख लेंगे, जो गुणधर्म सीख लेंगे, तो कोई ज्यादा दिक्कत अपने होगी नहीं, डायरेक्ट अपन क्या कर पाएंगे भाई, सोल्व कर पाएंगे। अब ऐसे ही मैं बात करूं भाई किसकी, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 थोड़ी देर बाद में करवाता हूं। इनमें क्या है अपने पास में, अरे क्रम कितना है, मतलब पंक्तियां 3 है, स्तंभ भी 3 है, तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ वालों को थोड़ी सी देर बाद में करेंगे। उससे पहले मैं कौन सा करवाता हूं भाई, प्रश्न नंबर आपका 7, इसको क्लियर कर लेते हैं।
और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन है ये। तो बात करता हूँ इसकी। तो अक्स की मान ज्ञात करो। यदि उसने बोल दिया कि ये बराबर है, अब उसकी तरह तो आप कर मत लेना, अवयव की तरह मत कर लेना भाई कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। क्यों? क्योंकि मतलब मैंने बोला था कि इसका मतलब ये खुद है ही नहीं। अरे कहीं ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है ही नहीं, ये तो केवल अरे कुछ ये मान लो कि ये क्या है, एक प्रकार से अपने को धोखे में रखने के लिए दिया हुआ है। आप तो क्या कीजिए यहाँ, इसका मतलब कुछ सारणी का मतलब कोई एक क्या होती है, संख्या होती है। ये एक संख्या है क्या? नहीं है। तो आप हल करके संख्या निकाल लीजिए। अरे इसका मान तो निकाल लो। ये खुद ही अपने को क्या कर रहा है भाई, भ्रम में कर रहा है भाई, पटक रहा है भ्रम में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये खुद है ही नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या है। तो वो संख्या कितनी है पहले वो लिखो। देखो इसको पहले सोल्व करना होता है। अरे जब भी सारणी आ जाए तो इसका मतलब उसको पहले सोल्व करो, उसको पहले सोल्व करो। तो सोल्व कैसे करोगे? तो सोल्व कैसे करोगे, इसको इससे गुणा किया, कितना हो गया भाई, तो यहाँ हो गया 2, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो, कितना हो गया भाई 20, बराबर का चिन्ह है ही। ठीक है, इधर सोल्व करोगे तो इधर सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, इनको गुणा कर लीजिए, इनको गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई 2x²। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा, बाद में भूल जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहीं पर भी जो डिटरमिनेंट है, अभी आपको लगेगा भी कि हमें तो याद रहेगा, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन और गारंटी है 2 दिन बाद में यदि आपको कोई पूछेगा, यही क्वेश्चन दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करे, उत्तर नहीं आएगा। आप क्या करते हो फिर, इनको बराबर करने का प्रयास करते हो, वो गलत है, क्योंकि आयु में आदत पड़ रखी है अपनी। ठीक है, अब यहां क्या किया भाई, इसको सोल्व किया तो 2 - 20, इधर सोल्व करूंगा तो कितना हो गया भाई 2x², माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कीजिए भाई 6 के 24, और आ जाएगा मान कितना हो गया, ये तो -18 हो गया। इधर कितना है भाई 2x², -24 से इधर भेज देता हूँ भाई, +24 हो गया। 24 - 18 मेरे को दिख रहा 6, तो ये लो x² बराबर कितना आया, 3 आया। यही आया क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो ना। और x बराबर कितना आ जाएगा भाई, ±√3 आ जाएगा। तो मान हो गया, x का मान मेरे को मिल गया है। ठीक है, बात करूं भाई किसकी, इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसको आप सोल्व कर ही सकते हो ना। अरे बड़ा ही आसान है, इनको गुणा करो, कितना हो गया भाई 10, माइनस का चिन्ह, अरे ये तो हो गया 10, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो, 4 × 12, इधर करोगे तो ये हो गया 5x, अरे इनको गुणा किया 5x, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो कितना हो गया 6x हो गया। तो आ गया कितना, यहाँ से मिल गया मेरे को -x। ठीक है, और इधर की मैं बात करूं तो इधर मिल गया मेरे को -2, माइनस माइनस तो क्या हो गया भाई प्लस हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 हो गया है। तो प्रश्न नंबर 7 भी अपना क्लियर है। और इसी प्रश्नावली का एक अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या था, जो प्रश्न नंबर 8 था, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। तो वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था भाई, यहाँ पर दिया हुआ था x 2 18x बराबर, यहाँ दिया हुआ भाई अपने पास में 6 2 18 6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। अरे बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। कैसे करोगे, अरे इसका मतलब ये खुद है ही नहीं, पहले इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा भाई x² माइनस, अरे इनको गुणा किया तो x², बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कीजिए 18 दूना 36, इधर देखो कितना हो गया भाई 36, माइनस इधर गुणा करोगे, अरे इनको गुणा किया तो 36, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो तो 36, कितना हो गया इधर तो 0, x² माइनस 36, तो x² बराबर कितना हो गया भाई 36, x बराबर कितना आ जाएगा भाई ±6 आ जाएगा। तो ये हो गए, इनके आंसर हो गए हैं। तो मैंने जो 2 × 2 2 क्रम की जो आयु है उनकी सारणी का मान मैंने निकालना बता दिया है। और मैंने अब अपने पास जो बचे हैं भाई 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाले, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं तो ये मैं अब आपको बता देता हूँ। और इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली 4.1 है वो क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। अब देखो इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिक्कत यही होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन यही होती है। और ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स जो है उसका जो डिटरमिनेंट अपन निकालते हैं, तो वो आपके फिजिक्स में भी काम में आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। वहां ज्यादा जो काम में आता है वो कौन से आते हैं भाई, 3 पंक्ति और 3 स्तंभों वाले ही काम में आते हैं, इसलिए ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और आगे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रश्नावली 4 है, वो केवल इन्हीं पर डिपेंड करती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया करते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया करते हैं। अरे ये तो केवल और केवल बेसिक है, अभी तो इससे अपन आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पर और अच्छे अच्छे अपने को क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे 3 × 3 क्रम की आयु के सारणी को सोल्व करने के। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके अपने को मिलने वाले हैं। इससे भी अपन अच्छा तरीका पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपना बेसिक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ। और इसी में 2 और थे,
प्रश्न नंबर 5 में क्या था भाई, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो 2 आप सोल्व कीजिएगा, 2 मैं आपको बता देता हूं। अरे इतना भी अपने को क्या नहीं करना भाई, कंफर्ट नहीं होना कि सारे ही मैं आपको बता दूं, कुछ एक छोड़ता हूं वो आपके लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं भाई, ये पहला और दूसरा बता रहा हूं। तो कैसे सोल्व करते हैं इनको ध्यान से समझिएगा। अभी अपन ने केवल और केवल 2 और 2 क्रम उनको पढ़ा भाई। हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, कहीं पर आपको केवल सिंगल मिल जाए, कहीं पर आपको सिंगल मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मान 5 ही होगा। कहीं आपको ऐसा मिल जाए -10 तो इसका मान कितना होगा भाई, -10 ही होगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मोड है, तो मोड हमेशा प्लस में ही होता है। 5 का मोड है तो 5 हो गया, -10 का मोड -10 +10 हो गया, तो गलत कर जाओगे ना। ये क्या है, ये अपने पास क्या डिटरमिनेंट है वो देगा कि ये जो सारणी कह दी, प्रश्नावली सारणी की चल रही तो सारणी की है वहाँ, ठीक है। तो सारणी का तो -10 की सारणी निकालोगे तो -10 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के 5 की जो सारणी का मान होगा 5 ही आएगा। जब एक पंक्ति एक स्तंभ हो तो वो का वही मान हो जाता है। अपन शुरू कहां से कर रहे थे भाई, 2 पंक्ति 2 स्तंभों से, करते करते कहां तक पहुंच गए भाई, 3 पंक्ति 3 स्तंभों तक। देखो कैसे सोल्व करूंगा, आराम से बताता हूं भाई। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं भाई, किसको मैं लिख लेता हूं, 3 -1 -2 0 -1 0 -1 3 -5 और 0। आराम से देखिएगा, इसका मान निकालूंगा, इसका मान निकालता हूं तो कैसे निकालूं, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या करता हूं, एक पंक्ति लेता हूं, मैं कोई सी भी पंक्ति उठाता हूं, बाकी अपन नियम पढ़ेंगे कि जिस पंक्ति में सबसे ज्यादा 0 हो उससे अपन सोल्व करते हैं, जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा 0 हो उससे अपन सोल्व करते हैं। लेकिन अभी अपना बेसिक चल रहा है तो अभी मैं बेसिक से ही बता देता हूं, क्योंकि आदत पड़ रखी होती है सबकी पहली पंक्ति से सोल्व करने की, इसलिए मैं पहली पंक्ति से ही बता देता हूं। अचानक से यदि मैं दूसरी पंक्ति से स्टार्ट कर दिया तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं पहली पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूं, तो पहली पंक्ति से शुरुआत करूंगा। तो पहली पंक्ति में अपने पास में क्या क्या है भाई, अपने पास में पहली पंक्ति में क्या क्या है, 3 -1 और -2। क्या क्या है भाई, 3 -1 और -2। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 3, ये पहली पंक्ति के अवयव में ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कितना लूंगा भाई, 3 लूंगा। कितना ले लेता हूं भाई, 3 ले लेता हूं, ठीक है, 3 ले लिया। अब क्या करूंगा, ठीक है, अरे एक बार तो मैं 3 ले लूंगा, लिख ही देता हूं मैं एक बार के लिए। एक बार मैं -1 ले लूंगा, एक बार तो मैंने क्या लिया भाई 3, एक बार कितना लिया भाई -1 और एक बार कितना लिख दूंगा -2, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अरे ये तो सभी के समझ में आ गया होगा कि पहली पंक्ति मैंने ऐसे कैसे लिखी है, थोड़ा दूर दूर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ ये तो इसके कोई चिन्ह चेंज करना नहीं है। अरे ये तो ऐसा का ऐसा, इसके बाहर किसका चिन्ह लगा देना है, माइनस का, और इसके बाहर कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको क्या करना है, ये ऐसा का ऐसा, इसके बाहर किसका चिन्ह लगा देना भाई, माइनस का। अरे ये जो भी है, ये जो बीच वाला है, देखो ये ऐसा का ऐसा। बाकी कारण अपन पढ़ने वाले हैं कुछ वीडियो लेक्चर्स बाद में, इसका आपको रीजन भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। अभी आप जो बता रहा हूं उसको सीधा से याद रख लीजिएगा। ये इसका नियम है भाई कि 3 एजेटिव, 3 ऐसा का ऐसा, और यहां जो भी है इसके बाहर किसका चिन्ह लगाऊंगा भाई, माइनस का, और ये ऐसा का ऐसा, प्लस का है तो प्लस का लिख दूंगा, माइनस का है तो माइनस का लिख दूंगा। बाकी ध्यान रखना है बीच वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। माइनस है तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीच वाले का हमेशा चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी इनके कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं क्या करता हूं, 3 के अंदर एक छोटी सारणिक बनाता हूं। 3 के अंदर क्या करता हूं भाई, एक छोटी सारणिक बनाता हूं। तो बना लेता हूं, कैसे बनाता हूं, 3 जो है, अब जो 3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है वो छोड़ दीजिए। 3 मेरे को जिस पंक्ति में दिख रहा है, जिस स्तंभ में दिख रहा है वो मैं छोड़ देता हूं। देखो मेरे को किस में दिख रहा है भाई, 3 जो है इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो छोड़ दूंगा तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिख लीजिए। तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप। अब आपको जो भी दिख रहा है वो मैं इसमें लिख दूंगा भाई, इसमें लिख दूंगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, एक बार दोबारा दिखा देता हूं भाई। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, यही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 0 -1 -5 और 0, बस काम खत्म। अब -1 जिसमें दिखाई दे रहा है, -1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, तो उसको आप छुपा लीजिए। तो -1 मेरे को दिख रहा है इस पंक्ति में है और -1 इस स्तंभ में है, तो इनको छुपा लीजिए। देखो इस स्तंभ में था और इस पंक्ति में, तो छुपा लीजिए। जो दिख रहा है आपको वो लिख दीजिए। तो मेरे को 4 संख्याएं दिख रही है, कौन सी, ये और ये दिखाई दे रही थी। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ भाई, 0 -1
3 0। ठीक है, अब -2 वाला देखता हूँ। -2 जिसमें है, अरे -2 जिसमें है, जिस पंक्ति में है, तो ये पंक्ति हटा देता हूँ और ये स्तंभ हटा देता हूँ। अरे -2 इस लाइन में है, इस खड़ी लाइन में है। ठीक है, अरे आडी वाली लाइन तो ये, खड़ी वाली लाइन छोड़ दीजिए। तो मेरे को जो दिखा वो लिख लूँगा मैं। कितना दिखा मेरे को? 0 0 3 -5। क्या दिखा भाई? 0 0 3 -5। हल कर लेता हूँ। देखो ये 3 तो ऐसा का ऐसा है, इसको हल करना आपको आता ही है। इसको हल करोगे तो कितना हो गया? इनको गुणा करो तो 0, बीच में चिन्ह किसका भाई? माइनस का। इनको गुणा करोगे तो कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ये तो आया। अरे इनको गुणा करने पर कितना आएगा? 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 5। ये कितना हो गया भाई? प्लस का 1 हो गया। अरे प्लस का क्या हो गया? 1। इसके कोष्टक लगा देता हूँ भाई। सोल्व करूंगा तो कितना हो गया भाई? 0, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कीजिए तो इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? -3 आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? +3। सोल्व करना तो अभी सीखा ही है। यहाँ की मैं बात करूँ तो -2 तो मेरे पास में है। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया भाई? 0, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो 0। बस इसको हल करना है। तो ये हो गया कितना? अरे 0 लिखने की अपने को आवश्यकता है नहीं ना। 3 पंजे 15 किसका भाई? माइनस का। यहाँ देखो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 एकम कितना हो गया भाई? 3 हो गया। और ये 0 - 0 0, 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। -15 और 3 कितना हो गया? -12। इस तरीके से इसको क्या करना होता है? अपने को सोल्व करना होता है। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसके बाद एक मैं सारू स्वरूप भी बता दूंगा। इसको हल करने का दूसरा तरीका भी आपको समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में अपने को वो नहीं करना है। इसी तरीके से अपने को सीखना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए भाई? पहली पंक्ति उठाइए। तो पहली पंक्ति में क्या था भाई? 3 -1 और -2, और बीच वाले के आगे किसका चिन्ह लगा दीजिए भाई? माइनस का। ये जो बीच वाला है इसमें किसका चिन्ह लगा दीजिए भाई? माइनस का। अब मैंने जो 3 लिया था, 3 के साथ में 3 को किससे गुणा करना है? तो 3 की मैं एक छोटी सारणिक बनाऊंगा। अरे डेटरमिनेंट बनाऊंगा छोटा, क्योंकि 3 × 3 वाला सोल्व नहीं होता। तो मैं 3 वाले से देखो ये हटा देता हूँ। अरे 3 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, वो मैंने हटा दिया। तो हटा दिया, जो बचा वो मैंने लिख लिया। फिर -1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, तो उनको मैंने हटा दिया। जो बचा वो मैंने लिख लिया। और फिर -2 जिसमें था, जिस पंक्ति में, जिस स्तंभ में, वो मैंने छुपा दिया। जो बचा वो मैंने लिख लिया। और हल करना तो आपको आता ही है। ये तो ऐसा है, इसको हल किया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको हल करोगे तो यहाँ लिख दिया, -2 है। इसको हल करोगे तो यहाँ लिख दिया। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया है। एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका मैं बता देता हूँ भाई, है ना। इसको सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ समझिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई? पंक्ति ले लेता हूँ। ये पंक्ति तो मेरे को उठानी है ही। ठीक है, तो पंक्ति में उठाता हूँ। तो मेरे पास में क्या क्या है भाई? पंक्ति में 3 -4 और 5। और मैंने क्या बोला भाई? बीच वाले के बाहर किसका चिन्ह लगा देना है भाई? माइनस का। बीच वाले के बाहर किसका चिन्ह लगा देना भाई? माइनस का। अरे जरूरी नहीं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था। कितना हो सकता था भाई? 4 हो सकता था। तो मैंने लिख दूंगा 3 4 और 5। यहाँ किसका चिन्ह लगा दूंगा भाई? माइनस का। और ये तो अपने को पता ही किसका है भाई? प्लस। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ मैं जरूर प्लस लिख दूंगा। ठीक है, अरे है प्लस का, लिख दूंगा क्या? ठीक है, प्लस का ये, लेकिन मैंने प्लस का चिन्ह लिख दिया क्योंकि अरे बीच में कुछ कोई चिन्ह नहीं होगा तो आप किसका मानोगे? फिर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणा का मान लेते हो, इसलिए बीच में किसका चिन्ह लगा देता हूँ? प्लस का। हाँ, शुरुआती कोई हो, जैसे मान लो x² - x + 3, तो शुरुआत वाले के प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो है ही प्लस का। हाँ, लेकिन बाद में कहीं आप ऐसा लिख दिए, इसका मतलब इसका कोई अर्थ निकला ही नहीं ना। हाँ, 3 किसका है? प्लस का है, माइनस का आप पूछोगे। ठीक है, हाँ, शुरुआत में आप कोई नहीं पूछेगा, आप चाहे देख लीजिए, कोई पूछे तो मेरे को बता दो। अरे कोई किसी के दिमाग में आएगा कि सर ये किसका है? x² प्लस का या माइनस का? तुरंत आपके दिमाग में छप जाता है कि आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। ठीक है, लेकिन बीच में यदि कोई आ गया, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में अपने पास में क्या था भाई? -4 था। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा भाई? 3 लिख लिया, -4 लिख लिया और 5 लिख लिया। 3 -4 और 5। और मैंने बोला कि बीच वाले के बाहर किसका चिन्ह लगा दूंगा? मैं हमेशा माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, इतना याद रखिएगा। अब ये पता है आपको किसका? ये तो प्लस का है, और ये किसका है? ये भी प्लस का है। ठीक है, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया, है ना। और इसकी क्या बना देता हूँ भाई? उपसारणिक। ठीक है, इनको उपसारणिक बोलते हैं, बाद में अपन देखेंगे। अभी आप क्या करता हूँ भाई? छोटी सारणिक बनाता हूँ मैं, इनकी डिटरमिनेंट बनाता हूँ। जैसे 3 जिसमें है, 3 जिस पंक्ति में, जिस स्तंभ में दिख रहा है वो छोड़ दो। तो 3 मेरे को इस पंक्ति में, इस स्तंभ में दिख रहा तो ये छोड़ दूंगा, तो छोड़ दूंगा। तो जो बचा वो लिख लीजिए। तो क्या बचा?
जो आपको दिखाई दे रहा है वही बचा भाई, जो आपको दिखाई दे रहा था बे करके देख लीजिएगा, नहीं पता चले तो देखो 1 माइनस 2 3 1 ये तो दिख रहा है, 1 माइनस 2 3 1 ये मेरे को दिखाई दिया। अब -4 जिसमें है, -4 जिसमें है तो ये छोड़ दूंगा भाई, जिस पंक्ति में है वो छोड़ दो और जिस स्तंभ में वो छोड़ दो, तो ये छोड़ दीजिए, जो बचा वो लिख लीजिए। क्या बचा भाई आपके पास में, तो मेरे पास ये 4 संख्या दिख रही तो लिख देता हूँ भाई, ये दिखाई दे रहे हैं तो लिख देता हूँ मैं 1 माइनस 2 2 1, और 5 के साथ में ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो ये बचा तो मैं लिख लेता हूँ 1 1 2 3, बस हल करना है उत्तर आ जाएगा। देखो ये 3 तो है, तो कितना हो गया भाई, 1 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो किसका हो गया भाई -6, तो माइनस माइनस किसका हो गया भाई, प्लस के 6 हो गए। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया भाई, +4 गुणा ही तो है, इनको हल करोगे तो कितना हो गया भाई 1 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो तो -4, तो किसका हो जाएगा भाई +4 हो जाएगा। ये 5 अपने पास में है ही, ये कितना हो गया भाई 3 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, तो 6 और 1 7 7 या 21, 4 और 1 5 5 के 20, 3 में से 2 गया तो 1 1 पंजे 5, कितना हो गया भाई 21 और 20 और ये 5 कितने हो गए भाई 46, इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं भाई, प्रश्न नंबर 4 अपने रहा है और इसके जो 2 रहे हैं वो आपको सोल्व करना है। मैं बता देता हूँ भाई कौन सा प्रश्न नंबर 4 आपको बता देता हूँ, तो इसको समझिए प्रश्न नंबर 4 को। अब पैटर्न तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कैसे सोल्व करना है, बस इसको हल ही करना बाकी है। बाकी तरीका अपन समझ चुके हैं कि जब 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ आ जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, और इसके प्रश्नावली के जो उदाहरण है, उदाहरण क्या करना है भाई, आपको ही सोल्व करना है, ठीक है। और बिल्कुल ईजी है, आपसे सोल्व हो जाएंगे। जब इतनी चीजें मैंने आपको बता दी तो उदाहरणों में कोई दिक्कत नहीं होगी, सोल्व कर लीजिएगा। फिर भी डाउट हो तो कमेंट मेरे को कर दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा 4.2 से पहले। तो मैं बात कर रहा था भाई किसकी, प्रश्न नंबर 4 की। तो यहाँ LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो पहले मैं LHS सोल्व करता हूँ। तो LHS में मेरे को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, देखो LHS में मेरे को आवश्यकता पड़ने वाली है भाई किसकी, 3 A की। किसकी भाई, 3 A की। मतलब जो आव्यूह A है उसको किससे गुणा करना है भाई, 3 से। इस आव्यूह A को 3 से गुणा करूंगा, तो 3 से गुणा करूंगा तो सारे हो जाएंगे भाई। अरे 3 से गुणा करना तो 3 एकम 3 0 3 0 3 6 0 0 12, यही तो हो गया जब 3 से गुणा करूंगा। अरे जब A को 3 से गुणा कर रहा हूँ, आव्यूह A को जब 3 से गुणा करोगे तो 3 से गुणा कौन हो जाएगा भाई, सब हो जाएंगे। अरे आव्यूह में ये तो होता था जब किसी संख्या से गुणा करना होता वो सभी अवयवों से गुणा हो जाती है, ठीक है। करता हूँ, अब मैं सोल्व करता हूँ भाई इसको। अब सोल्व क्या करना, अब तो ये क्या बोल रहा है, ये आव्यूह जो है इसको क्या बना दो, सारणिक बना दो, डिटरमिनेंट बना दो। अरे जो आव्यूह है, अरे जो 3A है जो मेरे को आव्यूह दिख रही है, ये बोल रहा है इसको क्या बना दो, यदि डिटरमिनेंट बना दूं मैं, इसको सारणिक बना दूं, तो इसका मान निकालो। तो मान निकालता हूँ, ऐसा ही तो देखो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो सोल्व करता हूँ भाई, किससे सोल्व कर लेता हूँ, तो मैं इससे सोल्व करता हूँ, इस पंक्ति से। तो ये लिख लूंगा मैं। अरे पहली पंक्ति ले रहा हूँ तो आपको पता ही है क्या क्या आएगा भाई, 3 0 और 3, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ तो चिन्ह चेंज होगा, यहाँ इसके बाहर किसका चिन्ह लगाऊंगा भाई, माइनस का। अरे बीच वाले के किसका चिन्ह लगा देना, माइनस का। बाकी आपको पता है प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी किसका है भाई, प्लस का है, ठीक है। अरे माइनस का होगा तो माइनस का पड़ा रहेगा, अपना क्या जाता है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि जो बीच वाला उसका क्या करना भाई, चिन्ह चेंज करना, इसके बाहर किसका चिन्ह लगा देना है, माइनस का है, ठीक है। अरे जैसे मान लो माइनस में हो तो भी बाहर किसका चिन्ह लगा दूंगा मैं, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अरे चिन्ह बदल जाएगा, इतना ध्यान रखना है बस। अब देखो जो 3 है इसकी मैं क्या बनाता हूँ भाई, छोटी सारणिक बनाता हूँ, जिसको अपन उप सारणिक बोलते हैं, ठीक है। बनाता हूँ भाई 3 जो है ये छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, जो बचा वो लिख दीजिए। अरे अब तो समझ में आ ही गया होगा, देखो ये छोड़ देता हूँ, तो 3 6 0 12। अब 0 जिसमें था तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये छोड़ दोगे तो जो बचा वो लिख लीजिए, 0 6 0 12, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, 0 6 0 12। 3 वाला जो है तो 3 वाला ये लिख दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो जो बचा वो लिख देता हूँ मैं, 0 3। अरे अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे सोल्व करना है। अब देखो सोल्व करता हूँ, जो 3 है गुणा किया बार 36 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 0। अरे इनको गुणा किया तो 36 माइनस का चिन्ह, इनको गुणा किया तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 से किसी को भी गुणा करो या तो 0 ही आना है, सोल्व क्यों करूँ।
3 जो है यहाँ सोल्व करोगे तो 0 माइनस 0, इधर भी 0 ही आएगा। अरे ये तो आएगा 0 माइनस 0, इनको गुणा किया तो 0, माइनस का चिन्ह, इनको गुणा किया तो भी 0। तो कितना हो गया, 36 में से 0 गया तो 36, 36 दिया कितना हो गया भाई 108, 3 3 9, हाँ ठीक है। ये कितना हो गया 0, और इधर भी कितना हो रहा है 0 माइनस 0 0, 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0, मतलब कितना आ गया भाई 108 ही आ गया। कितना आ गया भाई 108 आ गया। ये तो अपना क्या आया है LHS। RHS भी 108 आना चाहिए। तो RHS में क्या करोगे, तो RHS में आपको क्या करना है, पहले क्या बोला, देखो RHS सोल्व करता हूं मैं। RHS के लिए आपको पता है क्या पूछा है भाई 27 और सारणिक A का मान पूछा है, तो 27 तो है ही है, 27 तो है ही है। जो A है इस A की क्या बनाओगे, सारणिक बनाओगे। A की क्या बनाओगे, सारणिक बनाओगे। तो मैं इस A की क्या बना लेता हूँ, सारणिक बना देता हूँ। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए और उसको किससे गुणा कर दीजिएगा, 27 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो मैं सोल्व करता हूँ। अरे 27 तो पड़ा रहेगा लास्ट में, पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना है, पहले तो क्या लिखना है भाई, अरे पहली पंक्ति ले लेता हूँ। तो मैं लिख दूंगा 1 0 और 1। अब आपको पता है इसके बीच वाले के बाहर किसका चिन्ह लगाऊंगा भाई, माइनस का। बाकी जैसे चिन्ह है वैसे रहेंगे। ये किसका है, प्लस का है, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस का ही है, ठीक है, मेरे को पता है। अब सोल्व करता हूँ भाई, सोल्व करता हूँ, ठीक है। 1 लिखा, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दोगे तो जो बचेगा वो लिख लीजिए 1 2 0 4। फिर 0 के देखोगे भाई, 0 देखोगे, ये छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दोगे तो आपको ये 4 मिल जाएंगे, 0 2 0 4। फिर इस 1 से देखोगे तो ये छोड़ दीजिए, तो जो बचा वो लिख लीजिए 0 1 0 0। सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करने पर कितना मिलेगा भाई, और अभी तो देखो पता है कि जो भी आएगा, अरे जो भी आपको मिलेगा, अरे इसका मान है उसको किससे गुणा करना, अभी तो 27 से गुणा करना बाकी है। तो सोल्व करता हूँ, यहाँ दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल दिख जाएगा। ये 27 जो है वो तो है ही, इसको मैं सोल्व करता हूँ, बाकी जो बचा है अंदर वाले को ना, तो सोल्व करूँगा। ये 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 को किससे गुणा करोगे तो यही आएगा। तो इसको हल करोगे तो कितना मिल गया मेरे को 4, अरे गुणा किया तो कितना हो गया भाई 4। 1 लिखने की आवश्यकता अपने को है नहीं, तो हो गया कितना 4 माइनस 0, अरे 4 माइनस 0। 4 तो इनको गुणा करने पर माइनस का चिन्ह, इनको गुणा किया तो 0। 0 को किसी से गुणा कर लो तो 0 ही आना है, सोल्व करने की आवश्यकता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 0 माइनस 0, मतलब ये तो सारे क्या हो गए 0 माइनस 0 0 0 0, लिखने की आवश्यकता है नहीं। 4 माइनस 0 कितना हो गया भाई 4, बचेगा 4। 4 को 27 से गुणा करो तो कितना आ रहा है भाई 108 आ रहा है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये अपना क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। अब आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है वो क्या है भाई, कंप्लीट है। इसको एक बार आप फिर से सोल्व कर लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल सोल्व कर लीजिएगा, और यदि फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। बाकी उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, और बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा जो वीडियो लेक्चर है वो कैसा लगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.2 के साथ।